हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स्ड एलोकेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो देखो, इंडेक्स्ड एलोकेशन से पहले हमने कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन और लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, और उसके ऊपर वीडियोस जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, और थर्ड टेक्निक क्या है, इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो देखो, नाम से पता लग रहा है इंडेक्स्ड। इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे बुक्स के आगे क्या होता है, बुक में ऑब्वियसली हमारे पास कंटेंट होता है, काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उस टॉपिक को सर्च करने के लिए बुक के स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, इंडेक्स। और उस इंडेक्स में जनरली होता क्या है, उस इंडेक्स में होता है आपके मेनली पेज नंबर्स, मतलब टॉपिक के साथ आपको क्या दिए होते हैं, पेज नंबर्स दिए होते हैं, ताकि आप उस पेज पे जाके अपना डेटा जो है वो सर्च कर लो। मतलब सर्च किया और उस टॉपिक पे जाके आप अपना डेटा फेच कर सकते हो। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इंडेक्स का। तो यहां पे देखो, इंडेक्स में हम कैसे इसको डेटा को स्टोर करेंगे, तो वही हमारे पास यहां पे डिस्क है, हार्ड डिस्क, परमानेंट स्टोरेज है। अब इस परमानेंट स्टोरेज में हमने डेटा डालना है। लेट्स से मेरे पास फाइल है ए। अब इस फाइल को हमने किया क्या, ए फाइल को हमने डिवाइड किया, जैसा कि हम पहले भी मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि हम डेटा को स्टोर करने से पहले हम डिवाइड करते हैं, और वो डिवीजन किसके ऊपर बेस्ड है, जो आपके फिजिकल ब्लॉक्स हैं, मतलब जो डिस्क के अंदर फिजिकल ब्लॉक्स हैं उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फाइल को कितने साइज में तोड़ना है, कैसे तोड़ना है। तो लेट्स से मैंने ए फाइल को तोड़ा 4 ब्लॉक्स में, मतलब ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। तो 4 ब्लॉक में मैंने ये फाइल को तोड़ा। अब हमने किया क्या, इस फाइल को हमने स्टोर किया डिस्क के ऊपर, मतलब डिस्क के अंदर जो फिजिकल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर स्टोर किया। और स्टोर करने के बाद लेट्स से मैंने B1 ब्लॉक को स्टोर किया 9th में, B2 को स्टोर किया लेट्स से 1 में, B3 को स्टोर किया लेट्स से 14 में, एंड B4 को स्टोर किया लेट्स से 4 में। किसी में भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। तो देखो, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मैंने कॉन्टिग्यूअस क्यों नहीं किया, या मैंने ऐसे अपनी तरफ से क्यों चूज किए, तो आप मान के चलो कि बाकी के ऑलरेडी फिल्ड है, यही मेरे पास जगह खाली बची हुई थी, बाकी के सारे में ऑलरेडी कोई और फाइल एग्जिस्ट करती है। तो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी मैंने चारों ब्लॉक्स को एडजस्ट कर दिया। अब जब मैंने इन ब्लॉक्स को एडजस्ट किया तो ऑब्वियसली फेच भी तो करेंगे, डेटा को स्टोर करना मेरा मेन पर्पस नहीं है, डेटा को स्टोर करने के बाद फेच करना भी तो ऑब्वियसली मेन पर्पस है। तो उस डेटा को फेच कैसे करेंगे, तो अब हम करेंगे क्या, इसका एक इंडेक्स बना लेंगे। इंडेक्स का मतलब क्या है कि मेरे को वो इंडेक्स ब्लॉक बताएगा कि मेरा डेटा एक्चुअल में कहां पड़ा है। तो मैंने किया क्या, फाइल ए का एक इंडेक्स ब्लॉक बना लिया, और वो इंडेक्स ब्लॉक कौन सा है, 6th। मतलब ये जो आपका 6th ब्लॉक है, इसमें इंडेक्स पड़ा है उस फाइल का। जब आप इस 6th ब्लॉक पे जाएंगे, मतलब जब आप इस 6th ब्लॉक को फेच करेंगे, तो वो 6th ब्लॉक आपको क्या बताएगा, वो बताएगा कि B1 कहां पे पड़ा है, B1 9th में पड़ा है, B2 कहां पड़ा है, B2 1 में पड़ा है, B3 कहां पड़ा है, B3 आपका 14 में पड़ा है, B4 कहां पड़ा है, B4 आपका 4 में पड़ा है। मतलब आपको यहां पे सिर्फ डायरेक्टरी के अंदर क्या मिलेगा, डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल का नेम, इसके अलावा इसके और एट्रीब्यूट्स, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडेक्स ब्लॉक आपको यहां पे मिलेगा। तो आप उस इंडेक्स ब्लॉक पे जाके, मतलब हर एक फाइल जो है वो अपना एक इंडेक्स ब्लॉक बना के रखेगी। तो यानी एक तरह से आप कर क्या रहे हैं, हम जैसे बुक के आगे हमने क्या किया हुआ है, बुक के आगे हमने कुछ पेजेस को रिजर्व कर देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी बुक में डेटा ही है, पूरी बुक में डेटा नहीं है, बुक के स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में, 5-10 पेजेस में हमने इंडेक्स बना दिया। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन सारे ब्लॉक्स में हम डेटा नहीं रख रहे, डेटा के साथ साथ अब कुछ ब्लॉक्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं एज ए इंडेक्स ब्लॉक। तो उस फाइल का जो भी फाइल, लेट्स से फाइल ए का इंडेक्स ब्लॉक इसमें पड़ा है, हर एक फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होगा, जो भी आप जो है वो डेटा स्टोर करना चाहो। तो लेट्स से फाइल बी का इंडेक्स ब्लॉक 15 में है, तो जब आप 15 में जाओगे तो 15 में जाने के बाद आपको वहां पे बताएगा कि ब्लॉक 1 बी का कहां पड़ा है, ब्लॉक 2 कहां पड़ा है, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 कहां पड़ा है। तो यानी आपको सबसे पहले सर्च करना है इंडेक्स ब्लॉक में,
वो इंडेक्स ब्लॉक आपको बताएगा कि ब्लॉक 1 2 3 4 5 जितने भी ब्लॉक्स हैं उस फाइल के वो एक्चुअल में कहां पड़े हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, इंडेक्स एलोकेशन का। तो अगर आपसे पूछते हैं कि हर एक फाइल का एक इंडेक्स ब्लॉक होगा, नहीं, हर एक फाइल का अपना इंडेक्स ब्लॉक होगा। जैसे हर एक बुक का अपना इंडेक्स होता है, ऐसा थोड़ी ना कि एक पब्लिकेशन की अगर 10 बुक है तो 10 बुक का एक ही इंडेक्स होगा, नहीं, हर एक बुक का अपना एक इंडेक्स होता है। ऐसे ही हर एक फाइल का अपना एक इंडेक्स होगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका इंडेक्स एलोकेशन का। तो डायरेक्टरी में आपको सिर्फ इंडेक्स ब्लॉक मिलेगा, उसमें जाके आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में डेटा आपका कहां कहां पे पड़ा है, वो आपको बताएगा एक्चुअल में डेटा आपका, मतलब B1 ब्लॉक कहां पड़ा है, B2 ब्लॉक कहां पड़ा है, B3 ब्लॉक, ये सारा कुछ। तो देखो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है सपोर्ट द डायरेक्ट एक्सेस। अगर डायरेक्ट एक्सेस मुझे करना है, डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या है या रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि रादर देन मुझे B1 B2 सर्च करना, लेट्स से मैं B3 सर्च कर रहा हूं, मतलब मुझे पूरी फाइल नहीं चाहिए, मुझे एक फाइल का B3 ब्लॉक चाहिए। तो देखो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या थी प्रीवियस में आपको लिंक लिस्ट में करना क्या पड़ता है, पहले ब्लॉक में जाओ, वो आपको दूसरे ब्लॉक का एड्रेस देगा, दूसरा आपको तीसरे का, तीसरा आपको चौथे का। तो इस तरीके से आप जो है वो एक एक करके ब्लॉक को सर्च करते हैं, तब जाके आपको जो है डिजायर्ड डेटा मिलेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करता है, रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप पहले 6 पे जाएंगे, 6 पे आपको पता लग जाएगा कि 9 में आपका B1 पड़ा है, 1 में आपका B2 पड़ा है, 14 में आपका B3 पड़ा है, 4 में आपका B4 पड़ा है। तो आपको कौन सा चाहिए, B3 चाहिए, तो सीधा 14 पे जाओ और वहां से डेटा फेच कर लो। तो ये एक्चुअल में कहानी है डायरेक्ट एक्सेस की या रैंडम एक्सेस की। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ऑब्वियसली कोई भी ब्लॉक जो है हार्ड डिस्क के अंदर वो अनयूटिलाइज्ड नहीं रहेगा, जो कि कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में प्रॉब्लम थी, ये लिंक्ड में भी प्रॉब्लम नहीं थी, इवन इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम डेटा को कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है कि अनयूटिलाइज रह जाए, कि आपके पास फाइल जो है वो आ रही है, उस फाइल के आपके पास ब्लॉक्स भी हैं रखने के लिए, लेकिन आप उसको एलोकेट नहीं कर पा रहे। दैट इज एक्चुअल प्रॉब्लम इन द कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार इसके ऊपर जो है वो आपको बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लें। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर दूर तक आपके पास जो है वो सारे ब्लॉक्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। डिसएडवांटेज देखो, तो डिसएडवांटेज में यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पॉइंटर ओवरहेड। तो ऑब्वियसली आपको पता लग ही रहा है कि कितने ज्यादा पॉइंटर्स आपको यूज करने पड़ रहे हैं। आप पहले जा रहे हो इंडेक्स में, वो आपको पॉइंट कर रहा है, उस पॉइंट पे जाके आपको मिलेगा कि एक्चुअल में डेटा आपका कहां पड़ा है। तो ऑब्वियसली ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंटर्स आर एक्चुअली यूज्ड हियर। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे यूज करना तो पॉइंटर यूज करने ही पड़ेंगे। तो अगर हर एक पॉइंटर 4 बाइट का या 6 बाइट का हम लेके चलें या 8 बाइट का, बेस्ड ऑन द हार्डवेयर और बेस्ड ऑन द व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव, तो पॉइंटर जो है वो ओवरहेड क्रिएट करता है। क्योंकि आपका यहां पे ये 6th ब्लॉक जो था वो डेटा यूज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हर एक फाइल अपना एक रिजर्व्ड इंडेक्स ब्लॉक रखेगी। मतलब जैसे बुक के अंदर सारे पेजेस में हम डेटा नहीं रखते, बुक के स्टार्टिंग के कुछ पेज हमने रिजर्व कर दिए, वो रिजर्व करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज सर्चिंग मेरा जो है वो नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट आ गया मल्टी लेवल इंडेक्स जो है प्रॉब्लम यहां पे देखो, अगर आपकी फाइल छोटी है, अगर आपकी फाइल में 2-3 ब्लॉक ही हैं, तब भी हमें इंडेक्स ब्लॉक रखना पड़ेगा, और अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है तब भी इंडेक्स ब्लॉक रखना पड़ेगा। तो अगर छोटी फाइल है तो अननेसेसरी मुझे एक ब्लॉक मैंने रिजर्व कर दिया जिसमें मैं सिर्फ पॉइंटर्स रख रहा हूं, कोई डेटा नहीं रख रहा। ऑब्वियसली यहां पे जो स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं हम, रादर देन स्टोरिंग द डेटा हम पॉइंटर स्टोर कर रहे हैं। और अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसके जो जितनी भी वैल्यूज, मतलब उन सारे ब्लॉक्स के लिए मेरे को इंडेक्स बनाना पड़ेगा, और वो इंडेक्स जो है वो आगे पॉइंट करेगा डेटा को। तो यानी इस केस में क्या हो सकता है कि आपका इंडेक्स फाइल जो है वो इतना बड़ा हो गया कि एक ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा इंडेक्स फिट नहीं हो रहा, मतलब एक ब्लॉक के अंदर पूरा इंडेक्स ही नहीं आ रहा। आपका इंडेक्स के अंदर इतनी एंट्रीज हो गई, और इंडेक्स के अंदर इतनी एंट्रीज क्यों होंगी, क्योंकि आपकी फाइल बहुत बड़ी थी, तो फाइल को डिवाइड करने में आपको इतने मेहनत करनी पड़ी, तो इंडेक्स भी जो है वो उतना ही बड़ा होगा। तो अगर इंडेक्स बड़ा हो गया और वो एक ब्लॉक में फिट ना आया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल ब्लॉक्स
रिजर्व करने पड़ेंगे, मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक आपको रिजर्व करने पड़ेंगे, दैट इज ऑल्सो द ओवरहेड। या फिर मल्टी लेवल इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स के आगे मेरे को एक और इंडेक्स बनाना पड़ेगा, जैसे हम इंडेक्सिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, बी ट्री में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली आपको मल्टी लेवल जो है वो इंडेक्स बनाने पड़ेंगे, वो भी एक तरह से क्या होगा, ओवरहेड है, क्योंकि उसमें सर्चिंग जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी है किसकी, इंडेक्स एलोकेशन की। और इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल बात करें तो यूनिक्स फाइल सिस्टम जो है वो यूज करता है आई नोड जो है वो स्ट्रक्चर यूज करता है, मींस डेटा को स्टोर कैसे करता है, वो इंडेक्स्ड एलोकेशन जो है वो सपोर्ट करता है। तो यहां पे आई नोड में जो आई है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स। तो बेसिकली यूनिक्स जो है वो सपोर्ट करता है किसको, आई नोड को। तो लेटर ऑन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है इंडेक्स के अंदर, जो भी हम आई नोड का स्ट्रक्चर जो है और इवन मल्टी लेवल इंडेक्स अगर आते हैं तो उस चीज को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द indexed allocation. Thank you.